रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आज डिफरेंस देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या अंतर है। पहला डिफरेंस है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है, द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड बाय रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब एक बार यूज करने के बाद भी दोबारा हम यूज कर सकते हैं और उसका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको रिन्यूएबल कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में क्या अंतर है? प्रेजेंट इन फिक्स्ड क्वांटिटीज, अभी जो आपके पास उपलब्ध है उसका मात्रा जो है वो फिक्स है और इसी को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब इसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जो मात्रा हमारे पास अवेलेबल है उतना का ही हम यूज कर पाएंगे और ये सीमित मात्रा है। ठीक है। दूसरा अंतर है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल, मतलब ये जो रिसोर्सेज होता है वो सदा रहता है ना, ये समाप्त नहीं होता है। और इसी के अपोजिट में इट इज एग्जॉस्टिबल, ये मतलब समाप्त हो जाता है। अगर आप इसका जितना मात्रा है उससे ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, वो समाप्त हो जाएगा। एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल का हम मतलब लिखा है, इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो सदा रहने वाला है ना, और एग्जॉस्टिबल मतलब जो समाप्त होने वाला है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन, इसमें जो होता है ये जो मानव है, ह्यूमन है, वो इसको प्रभावित नहीं कर सकता है। और ये जो है अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब मानव के द्वारा इस पर प्रभावित किया जा सकता है। ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल, जितना भी बायोटिक रिसोर्सेज है मतलब जितना भी जैविक चीज़ है वो सब रिन्यूएबल है। अब जैसे लास्ट में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल इसका, तो और डिटेल समझ में आ जाएगा। सम एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, कुछ कुछ जो एबायोटिक हैं वो रिन्यूएबल है। फिर है कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ मच हाई, मतलब इस एनर्जी का या इस रिसोर्सेज से जो प्राप्त एनर्जी है उसका हमको यूज करना होगा, तो उसके लिए हाई एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होता है। और अपोजिट में इसके लिए इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसके तुलना में मतलब रिन्यूएबल की तुलना में कम लगता है। ये भी कॉस्टली है लेकिन उसके तुलना में ये कम होता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं तो ये पूरा जो है वो समझ में आ जाएगा। जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, जियोथर्मल है, टाइडल है, ये सब जो है वो एनर्जी रिन्यूएबल है। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, हाँ, वाटर मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी हो गया, हाँ, उसके बाद सॉइल मिट्टी, उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी हो गया, फिर टाइडल ज्वारीय ऊर्जा हो गया। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल का क्या है? कोल है, पेट्रोलियम है, न्यूक्लियर है, नेचुरल गैसेज है, ये सब जो है ये नॉन रिन्यूएबल है। अब इसमें समझना ये है कि आप ये सब जो पढ़ेंगे तो इसको ये समझ के पढ़िए। जैसे कोल है, कोयला के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले पढ़िए कि कोयला का क्वांटिटी फिक्स होता है, एक बार जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा बनने में करोड़ों साल लगता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर ये समाप्त होने वाला एग्जॉस्टिबल है। फिर ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का है, तो मतलब अगर कोयला जो है, अगर पब्लिक जो है अगर उसको यूज करने लगे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट उसको रेगुलेशन के हिसाब से अपना सेल करके उसे यूज करती है। यूटिलिटी कॉस्ट जो है डेवलपमेंट का लेस है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम स्टीम पावर प्लांट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोल एनर्जी का यूज करते हैं तब ना पावर प्लांट बनता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो वहाँ पर क्या है कि कॉस्ट है लेकिन इससे तुलना में कम है और आउटपुट ज़्यादा है। अब इसमें जैसे वाटर है, एयर है, इसको समझते हैं। एयर वाटर को हम रिन्यू करके यूज कर सकते हैं, जब तक पृथ्वी है तब तक एयर वाटर अवेलेबल रहेगा, है ना। इसमें सदा रहने वाला है, मतलब एयर वाटर ये सब जो है जियोथर्मल टाइडल ये हमेशा रहने वाला है, ये इनएग्जिस्टेबल है। फिर देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ये अगर सौर ऊर्जा की बात करें, सोलर की बात करें, है ना, सोलर, है ना, सोलर की बात करें तो सोलर में क्या होता है कि ये कोई ह्यूमन इफेक्ट उसमें नहीं होता है। सनलाइट को कोई आदमी ज़्यादा यूज करके ख़त्म नहीं कर सकता है,
किसी ने ज़्यादा यूज कर लिया तो सनलाइट जो है वो समाप्त हो गया, सोलर एनर्जी समाप्त हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी मतलब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हाई है ना। फिर एयर वाटर ये सब एग्जाम्पल है, तो इससे आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं कि कौन रिन्यूएबल है कौन रिन्यूएबल है। ठीक है, ओके, थैंक यू।